हमारे हमारे वीडियोस जो 10 के सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर्स डाल रहे हैं और जो 500 सब्सक्राइबर वाले भी डाल रहे हैं, उनको मैं उतना ही महत्व देता हूँ। इंडियन की सोच ही यही है, कम पैसे हाँ, में मिल रहा है तो कंपेयर उधर ही करो। भागेंगे। तो आई एम दी प्राइम हाँ। एग्जांपल कि आई वाज लुकिंग हम्म, आउट कि कुछ सस्ता मिल जाए। तो आई जस्ट वांट हम्म, टू नो फर्स्ट कि इंग्लिश यारी कब स्टार्ट हुआ, जो कि आज बहुत लोग यूज कर रहे हैं। आई गेस अगर जो इंग्लिश से रिलेटेड जो भी सीखना चाहता है वो सर्च हम्म, करता है गूगल पे या फिर यूट्यूब पे, तो हाँ हाँ ऊपर नाम आ ही जाता है इंग्लिश यारी के कॉन्वर्सेशन सेशंस, फ्रेंडली हाँ हाँ हाँ। सेशन। तो कैसे स्टार्ट हुआ ये? अ, ये स्टार्ट हुआ था लॉकडाउन के दौरान 2021 में, मई 2021, जब हम लाइक जब मैं खुद ही इंग्लिश सीख रहा था। And at that time, we realized that like conversations in English is the most one of the most effective way to improve English speaking skills. ट्रू। तो उसी समय मैं खुद ही प्रैक्टिस किया करता था कई जगह। एक चीज़ें काफ़ी कठिन है। आप सिमिलर काइंड सेट ऑफ माइंड पीपल कहाँ से मिलेगी आपको टू हैव कॉन्वर्सेशंस, और उस उनमें भी कि जो आप आपसे बेटर हो, और आपके साथ वो कॉन्वर्सेशंस करते हैं, तो आपके मिस्टेक्स को वो फाइंड आउट करे, ट्रू। करेक्शंस दे, फीडबैक्स दे, सो दैट यू कुड इम्प्रूव। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप सेम गलती को बार बार रिपीट करते चल जाते हो। सच कह रहे हैं। Okay. But whenever you have conversation with someone who has better knowledge than you, definitely they will help you. They will guide with your with you. They will guide you with your pronunciation skills, with your vocabulary and all. So, and talking with English tutor is the best way. तो हम लोग को ये पता चल गया था कि conversations in English can help everyone to improve their English. Yeah. तो मई 2021 में हम लोग ये स्टार्ट किए, एंड देन वी ऑल आर इंजीनियर्स, वी आर 3 को which फाउंडर्स। is a which is a totally different thing। हाँ, तो इंजीनियरिंग से होने के ये फायदे होते हैं कि आपको टेक्निकल स्किल्स हाँ। थोड़े बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप माय डिपार्टमेंट इज सिविल इंजीनियरिंग, ऑल्दो आई हैव दैट इंटरेस्ट ऑफ वेबसाइट डिजाइनिंग एंड ऑल। हम्म। एंड हमारे 2 को फाउंडर्स और भी हैं, पीयूष एंड अनिकेत। ये या। 2 आईटी कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं। हम्म। तो इन्हें वेब डेवलपमेंट एंड देन आईटी के ऑल सारे काफ़ी अच्छे नॉलेज थी। सो वी सेट टुगेदर एंड देन वी मेड द strategy to start English Yari. So And what was your role? Like if I'll ask you specifically, what was your role when you guys started? I'm not a tech person. I know I'm not a tech person, but I handle all the business operations, finance, and all. Where you Oh, are great, I guess, because I was just had a session with Archit. I just want to take the name of that particular tutor, and yeah. your tutors also was telling the same thing which I'm going to tell in this session, because you are the easiest way to like reach out to you, and you're telling everybody like no matter if it's like there is a new speaker also, आप उसको जिस तरह से हैंडल करते हो ना, वो फिर Mhm. समझ आ जाता है कि जो रोल आप संभाल रहे हो ना, विच इज यू आर डूइंग विद अ ग्रेट Yeah. स्पिरिट, Hmm. बिकॉज स्टार्टिंग में तो करना पड़ता है ना, आई गेस। हाँ हाँ हाँ। और एंड ये चीज़ें जो कर रहा हूँ मैं, एवरीडे टॉक विद ट्यूटर्स। अगर ट्यूटर्स को भी कुछ इशू आ रहे हैं, हाँ। उनसे फीडबैक्स लेना, एज वेल एज लर्नर्स भी फीडबैक्स, तो ही आप अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हो। अपने अपने यूजर्स कस्टमर्स के ट्रू। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप फीडबैक्स इम्प्रूव कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को। सो दैट्स आई लव डूइंग दिस। एंड ऑनेस्टली बिफोर मैं कुछ और पूछूं, आई जस्ट वांट टू टेल, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया नहीं, इंग्लिश यारी अभी वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो दिख जाएगा कि मतलब बहुत ही इस स्टार्टिंग फेज में और स्टार्टअप है, पर फिर भी अगर आप उसके बारे में सर्च करोगे तो यूट्यूब वीडियोस पे भी व्यूज एंड जो भी इंगेज हो रहा है इन कमेंट सेक्शन। आई वाज डूइंग सम काइंड ऑफ रिसर्च कि मैं कमेंट सेक्शन में जा रहा था, एंड फिर मैं डिटेल्स देख रहा था कि लोग क्या बात कर रहे हैं। तो ओके। देयर सो मच पॉजिटिविटी, एंड वन मोर थिंग, इट्स टोटली अ डिफरेंट प्लेस। अगर आप कंपेयर करोगे ना, देर आर 2-3 प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल जो सिमिलर काम कर रहे हैं, बट यहाँ पे ना सिखाने का जो तरीका है ना, वो केवल कॉन्वर्सेशन नहीं है। यहाँ पे
कई बार आपको बच्चों की तरह भी सिखाया जाता है, और आपकी जो मिस्टेक्स होती हैं उनको भी क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने एक सेशन लिया था, सी वॉज अ ट्यूटर, एंड जो 4 महीने पहले मैंने एक सेशन लिया था, सी वॉज Okay. टीचिंग मी एज अ लाइक आई एम अ किड और समवन, और वो बहुत इजी वे था लर्न हम्म, करने का तरीका। तो हम्म, ये बहुत ही डिफरेंट है अगर हम कंपेयर करें कि अदर प्लेटफॉर्म है, वहां पे कई बार सिर्फ बातें होती हैं, हाँ हाँ। पर यहाँ पे ना वो जो पीडीएफ के दौर पे के तरीके से सिखाना या फिर अलग सेशन तरीके से मटेरियल्स। सिखाना, तो कुछ तो डिफरेंस है, वो तो मानना पड़ेगा। हाँ। तो एंड या जितने भी हमारे ट्यूटर्स हैं, आपने जो मेथड्स बताया कि वो सारे ट्यूटर्स काफ़ी इजी वे में और फ्रेंडली चीज़ें को सिखाता हूँ। तो बीइंग ए लर्नर, आई एम ऑलवेज लर्नर। मैं चीज़ों से सीखता हूँ और अभी भी हर चीज़ों से सीखने की कोशिश करता हूँ। तो जब भी किन्हीं को हायर करना हो, ट्यूटर्स को हायर करना हो, तो आप एक लर्नर्स पर्सपेक्टिव से अपने टीचर्स को देखते हो कि इनमें क्या क्वालिटीज हैं, क्या स्टूडेंट्स को हैंडल कर पाते हैं, कितने फ्रेंडली हैं ये, और हर एज ग्रुप के लर्नर्स के साथ कंफर्टेबली आप बात कर सकते हो, उन्हें हैंडल कर सकते हो। तो ये मेन चीज़ें होते हैं। तो इंग्लिश यारी का मेन प्रोडक्ट ही हमारा इंग्लिश के टीचर्स इतने सारे आप देखते हो हम्म जिनसे लोग क्लासेस लेते हैं। तो बस ट्यूटर्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करते रहना हमारा मेन मोटिव है, तो ताकि अच्छे लर्नर्स और अच्छे स्टूडेंट्स से हम लोग भी दे सकें। और टेस्टिमोनियल्स हमारे वीडियोस बहुत सारे पड़े हुए हैं। या एंड वन एंड टेस्टिमोनियल इज द टेस्टिमोनियल वीडियोस जितने भी है वो सारे हमारे रियल से, चाहे कहीं पे भी वो टेस्टिमोनियल से, तो हाँ सारे वीडियो लर्नर्स के वीडियोस भी, कॉन्वर्सेशन वीडियोस भी हाँ मिल वही, जाएंगे मतलब आपको एक होता वीडियो। है कि आप खुद एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, एक होता है हाँ। कि इतना ऑलरेडी ऑलरेडी इतना एडवर्टीजमेंट हो रखा है ऑडियंस में। तो इन चीजों जैसे आई एम मेकिंग दिस वीडियो नॉट बिकॉज आई just want to promote English यारी, because I हम्म, want to discuss about you. There is lot of things जो, जब आपने, अगर मैं देखूं भी कि उस बिहार जैसी सिटी से आके एक प्रोडक्ट हम्म, बनाना, जिसमें जब भी कोई, बिहार को तो वैसे भी एक अलग दृश्य से ही देखा जाता है, और फिर ऊपर से कोई इंजीनियर बैकग्राउंड से आके टोटली डिफरेंट चीज करना, हम्म, क्योंकि आप जो कर रहे हो शायद आप मार्केटिंग एंड बिजनेस कर रहे हो, फिर आप प्रोडक्ट का प्लेस प्रमोशन भी कर रहे हो, तो हम्म। काफी इंस्पिरेशन मिलती है लोगों को भी और इसको समझने के लिए भी। तो आधा प्रमोशन तो आई गेस आपके स्पीकर ही कर रहे हैं। हाँ, तो ये व- मेन प्रमोशंस का काम लर्नर्स कर रहे हैं जो कि यूट्यूब पे विच इज अ वीडियोस ग्रेट डाल। थिंग आई गेस। एंड वन मोर हम्म, थिंग आई जस्ट वांट टू आस्क, कि जब आपने स्टार्ट किया, मतलब अभी तो स्टार्टिंग फेज में ही है, स्टार्टअप ही बोल सकते हैं, तो अभी हाँ मतलब कोई भी स्टार्टअप सेटअप करने में क्या डिफिकल्टी, मतलब अमाउंट भी इन्वेस्ट हुआ होगा, अभी तो बहुत हाँ। बेसिक बेस पे है, तो हम्म, मतलब कुछ भी मुझे नहीं लगता कि कुछ रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, कुछ आ रहा होगा, सब जा ही रहा होगा। तो ये मोटिवेशन कहाँ से आती है कि मतलब ये लोग इंजीनियरिंग के बाद तो यार इतने अच्छे अच्छे पैकेज पे जॉब मिल जाती है, हाँ। तो एक टाइम वो पे क्या था, मैं, मतलब कुछ तो होगा ना, मोटिवेशन रही होगी। क्या होता है कि काफी अच्छा स्कोप होता सिविल इंजीनियर्स का, स्पेशली हमारे बिहार में। ट्रू। तो मेरा भी वही मोटिव था, किसी अच्छे गवर्नमेंट जॉब लेना, एंड देन गेट का प्रिपरेशन करते हैं लोग, एंड तो मैं भी वही कर रहा था। बट जब से ये मैंने अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना शुरू की, द रीजन वी स्टार्टेड इंग्लिश यार इज दैट आई वाज गोइंग थ्रू द सेम प्रॉब्लम एट अ टाइम। दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड इट, एंड देन हम लोगों ने मार्केट में इतने गैप देख लिए, इतने सारे लर्नर्स हैं जिनको अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल पा रहे हैं, ट्रू। कुछ है भी तो इतने ज़्यादा वो एक्सपेंसिव है कि मिडिल क्लास इंडियन वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अगर वो स्टूडेंट है तो बिल्कुल नहीं, हम्म वर्किंग प्रोफेशन में है तो कर भी सकते हैं। तो कुछ ऐसा बनाने का मेन मोटिव था। और हम सारे यूथ, साढ़े तीन इंजीनियर्स, दिमागी कुरफात, जुगाड़ू, तो ऐसे ही एक काइंड ऑफ तीन लोगों की टीम बन गई थी। तो किसी भी एक चीज पे जब दो तीन लोगों की दिमाग लगती है तो कुछ बेटर न हर बार सॉल्यूशन बन के आता है। और सच। जैसे जैसे हम लोग ने ये चीजें स्टार्ट कर दी, लोगों का ट्रस्ट बढ़ने लगा, चाहे वो यूजर्स आ रहे हो प्लेटफॉर्म पे, ट्यूटरिंग के लिए कोई ज्वाइन करना चाह रहे हो, या फिर हम किसी ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर्स को हायर करते हैं। तो ये लगभग 6-7 महीने हो गए हैं, जब 6-7 महीने से हम लोग सारी चीज़ें
अच्छी तरह से फंक्शनली कर रहे हैं, सबका डिपार्टमेंट बटा हुआ है। मुझे कोई हैवी चीज़ खुद ऐसा होता है, एक टाइम था कि हर चीज़ों में आपकी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी रहती है, सब चीज़ आप खुद ही कर रहे हो। लेकिन अभी जाके ऐसा हो गया कि नहीं, हर डिपार्टमेंट वाइज चीज़ें बटी हुई हैं, एंड देन लोग हो रहे हैं, आपको बस कभी अपनी गाइड करना होता है उन्हें, वो लोग खुद ही आप अपने काम में माहिर है और अच्छे से कर रहे हैं। So तो how many employees are डिफिकल्टीज there? आते हैं, डिफिकल्टीज आ रहे हैं, बट लोग का सपोर्ट मिलते जा रहा है, एंड देन इम्प्रूव करते हैं हम लोग। कि टोटल कितने लोग हैं टीम में, मतलब अगर आप बता पाए कि टोटल भी कितने लोग हो? अभी हम लोग 8 से 10 लोग हैं, मतलब ट्यूटर्स तीन को नहीं हो छोड़। ना, तीन तो फाउंडर ही हो गए। हाँ, तीन अपार्ट तो फ्रॉम हम दैट लोग। कितनी लोगों की टीम है? हम तीनों को इंक्लूड कर ले, हम तीन को फाउंडर्स को, तो 8 से 10 लोगों और की टीम ये है। ट्यूटर्स के अलावा बता रहे हो ना, ट्यूटर्स तो एक अलग ट्यूटर्स ही के अलावा, प्लेटफॉर्म हो। ट्यूटर्स का वो काइंड ऑफ फ्रीलांस जॉब होता है। देन ऑल आर काइंड ऑफ प्रोफेशनल ट्यूटर्स, दे हम्म। हैव आल्सो अनदर देयर ओन स्टफ। सम आर टीचिंग इन स्कूल, कॉलेजेस में कुछ लोग टीच कर रहे हैं, कुछ लोग कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं अपने, कुछ लोग अभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है। ट्यूटर फिर दोस्त है, अभी भी हम्म। कॉलेज में, वो बीबीए कर रहे हैं, बट उनका टीचिंग एक्सपीरियंस पर पुराना भी है, कॉन्वर्सेशन स्किल्स काफ़ी अच्छा है। तो हम लोग को ट्यूटरिंग के लिए कुछ ऐसा क्वालिफिकेशंस नहीं है, बट आपके कॉन्वर्सेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, आपके कुछ टीचिंग एक्सपीरियंस होने चाहिए, एंड एल्स डिपेंड ऑन द लर्नर्स। हम ऑन बोर्ड कर भी लेते हैं, अगर लर्नर्स आपको नहीं पसंद कर रहे हैं, देन हाँ, मतलब तो वो तो फिर हाँ, आपके फीडबैक पे डिपेंड करता है। हाँ, तो ये लर्नर्स के लिए भी फ्रीडम है, उनके पास भी लिबर्टी है, दे कैन चूज देयर ट्यूटर। हाँ, वो तो ऑब्वियसली विल कम ऑन दैट। हाँ। देयर आर टू थिंग्स जो मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि बातों बातों में चीजें निकल जाती हैं, तो मैं एक तो प्राइस के बारे में मैं खुद ही बोल देता हूँ कि हम्म, मुझे लगता है कि देर आर 3 प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल, वी कैन टेक द हम्म, नेम, इसमें कोई बुरी बात नहीं, बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग ऑन योर प्लेटफॉर्म। तो देर इज क्लैपिंगो, देर इज yes, कैम्बली, yeah, बट हम्म, एक्सपेक्ट इफ इट काउंट, क्लैपिंगो कैम्बली दोनों के रेट्स इतने हाई हैं। हम्म, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखो कमेंट्स देखोगे ना वीडियोस, मेरी यूट्यूब चैनल पे काफी वीडियोस पड़ी हैं, लॉट ऑफ हम्म, पीपल आर नॉट एबल टू बाय दैट प्रोडक्ट, yeah, क्योंकि उनका नॉर्मल जी, प्राइस भी 3 से 4 हजार में जाता है। हम्म, कंटेंट वाइज दे आर ऑल्सो ग्रेट, बट प्राइस हम्म, तो है उसमें तो कुछ नहीं बोल सकते। बट अगर यहाँ पे देखें तो इन 500 ओनली, if यू कैन somebody is स्टार्ट योर if करियर। somebody is getting 4 classes to start something, या, और चार, मुझे लगता है 4 महीने में अगर 500 रुपए तो ऐसे ही वेस्ट हो जाते होंगे आजकल किसी हम्म, के भी। तो मुझे लगा हम्म, ये बहुत ही अफोर्डेबल। तो इसमें हम्म, प्राइस का किसने डिसाइड किया? जब आप लोग बैठे तो ये सबसे बड़ा एक टाइम था हम कि लोग खुद प्राइस ही कम ब्रेन रखना है। स्टॉर्मिंग। मेरी एक्सपीरियंस है ये कुछ प्लेटफॉर्म्स की जो कि आपने नाम लिया है, और भी लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं। तो सारे प्लेटफॉर्म्स को देखा, एनालाइज किया, एंड देन एक किस किस प्राइस रेंज से होनी चाहिए प्रोडक्ट मिनिमम, ताकि हर कोई अफोर्ड करे, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर स्कूल से स्टूडेंट हो, 11th 12th में पढ़ाई कर रहे हो, वो 599 तो अफोर्ड कर ही लेता है। उस पर भी आप, अभी क्रिसमस आ रहा है, 1 जनवरी आ, ऐसे मौक़ों पे वो लोग पाँच डिस्काउंट्स सौ भी कुछ छह सौ देते हैं। तो एक महीने में कहीं भी हाँ, इन्वेस्ट कर हाँ, देते हैं। और हाँ, तो वो अब आजकल 10th के बच्चे भी वो 500 1000 म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, तो म्यूचुअल उनके पास फंड नहीं, पैसे तो वो तो डेटा पैक ही डलवा लेते हैं, राइट? हाँ, तो तो ये प्राइस रेंज है कि आप इंडियन में ये अफोर्ड कर सकते हैं, मिडिल क्लास इंडियन। तो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। तो ये तो ब्रह्मास्त्र था समझो, कि मतलब हम्म, सबसे पहले प्राइस पे खेलो, क्योंकि हाँ, ऑब्वियस सी बात है इंडियन मार्केट में पैसे ही देख के ही आते हैं। बट हाँ, ऑनेस्टली एक हिसाब से देखा जाए तो बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से इट्स अ ग्रेट आइडिया, बट हम्म, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि हाँ, उनके साइड से भी तो देखोगे ना, मिल तो रहा है ना पैसे, कम पैसे हाँ, में कोई चीज मिल रही तो इट्स अ ग्रेट हम्म, डील। हम्म। एंड इससे या इससे कम। क्या होता है, मार्केट में कोई मोनोपोली ना क्रिएट हो जाए। तो किसी भी आप फील्ड में जाओ, चाहे बड़े आईआईटी जेईज के प्रिपरेशन जो करा रहे हैं, अन अकेडमी हो, फिजिक्स वाला ने आया, थोड़ा हाँ, अफोर्डेबल प्रोडक्ट लेके आया। तो इसी तरह हर मार्केट में आप कुछ ना कुछ ऐसा करते हो कि थोड़े से आप अलग हट के आओ और अफोर्डेबल एक्सेसिबल बनाओ चीज़ों को। जिस जिस तरह से Xiaomi आया था एक टाइम पे हाँ, अपने मोबाइल हाँ, फ़ोन हाँ, लेके, हाँ, हाँ, तो काफ़ी मार्केट एक्वायर कर लिया वो काफ़ी कम टाइम में। तो हाँ, प्राइस रेंज हमेशा से इंडिया में एक फैक्टर रहा है। बोट की मैं बात करूँ तो वो हाँ,
काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस रेंज पे। तो इस तरह हर इंडस्ट्री की बात करो तो कुछ ना कुछ ऐसा प्रोडक्ट आ रहा है, ताकि जो प्राइस के बदौलत वो अच्छा चल जाता है, और उनकी इंडियन मार्केट की रिक्वायरमेंट, इंडियन लोगों की रिक्वायरमेंट फुलफिल बस होनी चाहिए, तो वो स्विच करते ही है। तो काफ़ी है जो कि दूसरे प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करके आते हाँ, हैं, वो तो हमारे फिर यहाँ आई आते गेस हैं। हाँ, तो अगर खुद भी लोग कंपेयर करेंगे, अगर जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं खुद भी कंपेयर करेंगे, तो उनको ये आइडिया हो जाएगा कि हुँ, कि मतलब प्राइस में तो डिफरेंस है। और मुझे लगता है ये सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है इस चीज का, कि जो हुँ, अगर कोई आ रहा है जिसको इनकम नहीं आ रही है अभी, हाँ, दे कैन इजीली अफोर्ड। सेकेंडरी, हुँ, आई जस्ट वांट टू आस्क कि जब ये स्टार्ट किया होगा, जब बेसिक पहला, डू यू रिमेम्बर कि जब पहला एक आपने सेशन अरेंज कराया था, जब फर्स्ट टाइम किसी ने हुँ, सेशन लिया था और किसी फर्स्ट ट्यूटर ने सेशन अरेंज हुआ था, वो फर्स्ट कैसा था? चाँद फर्स्ट जो लर्नर था वो चाँद, चाँद राजा, चाँद, मुझे आई डू नाम भी रिमेंबर याद है दैट। यार, ग्रेट। एंड वो सेशन थी 6 मई 2021 की। डेट भी? तो तो विकास, यूर उसी दिन लाइक, आपको तो नाम वो और डेट वीडियो भी दोनों है याद है। यूट्यूब पे। अच्छा। वो ट्रायल सेशन मैं खुद लिया था, लाइक। तो अच्छा। मैं ट्रायल सेशन वो खुद लिया था 20 मिनट्स की, सॉरी 25 मिनट्स की शायद होगी। अभी यूट्यूब पे उसने वीडियो भी डाले रखा है, चांद राजा करके कोई आई यूट्यूब सर्च, चैनल। अगर होगा तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा। तो पहला ट्रायल लिया, एंड देन सेकेंड क्लास जो हुई थी हमारी, वो 8 को हुई थी, एंड वो सब अपना हमारा प्लान भी बाय कर लिया उसी दिन। तो हमारी फर्स्ट लर्नर जो एक्वायर्ड हुई, वो कह सकते हो 8 मई को हुई। एंड दैट्स हाउ वी शुरुआत में फ्री क्लासेस दो, बहुत सारे हमारे ही फ्रेंड्स से जिनसे हम लोग प्रैक्टिस किया करते थे, उनसे कनेक्ट करना शुरू किया कि मैं कुछ ऐसा स्टार्ट किया हूँ, आप अगर क्लासेस लेना चाह रहे हो तो आ सकते हो, हमारे यहाँ ट्यूटर्स भी हैं, एंड देन आप उनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। तो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे लेके आया था वो। हमें भी अभी भी याद है कि शायद 40 से 50 रुपए पड़ते हाँ, थे वो क्लास उस के। टाइम पे मैंने भी बहुत कम आपने भी रेंज क्लासेस में, लिया होगा। मैं उस टाइम तो नहीं, बट उससे थोड़े दिन बाद, बट तब भी हुँ, बहुत बहुत इजी प्राइस था, बहुत सस्ता हाँ, प्राइस था। हाँ, हाँ, और वो बट उस ये टाइम चीज़ें काफी थी। ट्यूटर्स हुँ, थे जब हुँ, मैंने हुँ, देखा था। तो हुँ, मुझे तो एक्चुअली गूगल से पता चला था, क्योंकि आई वाज लुकिंग आउट। अब मैं यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी बात है कि मैं आई वाज लुकिंग आउट फॉर दी, कि सस्ता मिल जाए कोई प्लेटफॉर्म जहाँ पे हाँ, ट्यूटर्स हो। अब देखो सब, आई एम वर्किंग ऑल्सो, बट देन ऑल्सो आई एम लुकिंग आउट फॉर दी, क्योंकि प्राइस कम मिल रहा है, तो क्योंकि इंडियन की सोच ही यही है, कम पैसे हाँ, में मिल रहा है तो कंपेयर उधर ही करो। भागेंगे। तो आई एम दी प्राइम हाँ, एग्जाम्पल कि आई वाज हुँ, लुकिंग आउट हुँ, कि कुछ सस्ता मिल जाए। देन आई सॉ, एंड कुछ मैंने वीडियोस देखी, देन आई सॉ कि भाई चीजें तो बराबर ही है ना, हाँ, हियर ऑल्सो। एंड वन ऑफ दी ट्यूटर्स, मैंने रिसेंटली एक क्लास ली, आई गेस ही वाज ब्रिलियंट इन इंग्लिश, उसकी हुँ, फ्लुएंसी, हुँ, उसका एक्सेंट, अर्चित के पहले जो ट्यूटर थे उनकी बात कर ओके। रहा हूँ। हुँ, हुँ, एंड हुँ, कमाल का फ्लुएंसी एंड उनका हाँ, जो एक्सेंट था। तो कंटेंट भी वही है, चीजें भी वही हैं, और ट्यूटर्स भी उसी रेंज के हैं, मतलब हुँ, उस हुँ, क्वालिटी के हैं। माइट बी आई एम हुँ, नॉट हुँ। यूजिंग द परफेक्ट वर्ड। तो फिर उसमें फिर मतलब फायदा क्या है, जब कम प्राइस में मिल रहा है तो इधर ही जाऊंगा। हाँ, हम इंडियंस की ये नेचर तो होती है, आप अगर कोई एक प्रोडक्ट लेना हो तो आप फ्लिपकार्ट पे भी जैसे देखते हो प्राइस, और जाके अमेज़न पे देखते हो, एंड देन मिंत्रा पे भी देखते हो, कहीं किसी में से एक जगह पे लेते हो। तो ये इंडियंस की तो नेचर ही है हमारी, कि हम कंपेयर करते हैं चीज़ों को। हाँ वही। तो आपने फिर मतलब एडवर्टीजमेंट कैसे स्टार्ट किया? हमारे टीम में एक है डिजिटल मार्केटर, तो वो करता है पीयूष ये सारी चीज़ें, डिजिटल मार्केटिंग की चीज़ें। डिजिटल मार्केटिंग हम लोग के लिए भी पहले मतलब नया काफ़ी बहुत नया चीज़ें था। था, बहुत नया था। तो उन्होंने कोर्सेज़ किए, बहुत सारे पेड कोर्सेज़ किए, यूट्यूब पे वीडियोज़ देखे, एंड देन 3-4 महीने में ठीक-ठाक सीख लिया, एंड देन बाकी चीज़ें प्रैक्टिस की होती है ये सारी चीज़ों में। हाँ। तो पूरा डिजिटल मार्केटिंग सँभाल रहा है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, काफ़ी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, किसी भी इंडस्ट्री के लिए अपने कंज्यूमर्स को एक्वायर करना, एंड देन यूट्यूब। सबसे बड़ी मार्केटिंग तो हमारा लर्नर्स को भी यूट्यूब। कर रहा है, यूट्यूब पे यूट्यूब इज वीडियोज़ भी डाल आई रहा है। गेस यूट्यूब इज द मेन प्लेटफॉर्म जहां से आपको रीच आ रही होगी। हाँ, यूट्यूब यूट्यूब से सबसे बड़ी तो है ही, क्योंकि
हमारे अलावा जब लर्नर्स अपने वीडियोस डालते हैं यूट्यूब पे ना, तो हम्म। उनसे काफी ज्यादा ट्रस्टेड लोग आते हैं, हाँ। जो विदाउट ट्रायल भी आपके सब्सक्रिप्शन पे सीधे स्विच कर सकते हैं, क्योंकि वो इतने सारे वीडियोस देखते हैं, उनको जरूरत ही नहीं लगता हमें ट्रायल भी करना चाहिए। हम्म। दे जस्ट गो स्टार्ट द सब्सक्रिप्शन प्लान एंड देन वो रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करते लेना। तो तो अभी हम्म, हाँ, आप कंप्लीट करो। तो इससे क्या होता है ना कि हमें अपने प्रोडक्ट पे थोड़ा वो मोटिवेशन मिल जाता है, नहीं हमने तो कुछ ठीक ठाक अच्छे प्रोडक्ट बना रहे हैं, तभी तभी लोग आ रहे हैं। विदाउट मार्केटिंग हमने कभी 1 सप्ताह और 10 दिन के लिए अपने मार्केटिंग कैंपेन भी स्टॉप कर दिए, फिर भी क्वेरी आ रही है एंड देन ऑल आ रहा है। तो सबसे बड़ी यूट्यूब पे मार्केटिंग जो हमारे लर्नर्स खुद ही कर रहे हैं। ट्रू। अभी अभी तक हमने कभी किसी इन्फ्लुएंसर को रीच आउट नहीं किया है, हाँ, मैंने ये नोटिस किया। अभी तक। एंड देन कोई हमें नहीं लग मतलब रहा कि कोई लाखों और पे करना इन्फ्लुएंसर को जरूरत है हमारे हाँ, लिए। क्योंकि मैंने देखा अदर प्लेटफॉर्म में क्या है ना कि दो चीजें मैंने देखी। एक तो कि एक तो उनके जो ट्यूटर्स जो फेमस हो गए, हम्म, और जो उनके स्पीकर्स फेमस हो गए, हम्म, उनको ही उन्होंने एज अ ब्रांड एम्बेसडर रख दिया। I'm हाँ, not taking the name of that particular company, but वो मैंने नोटिस किया क्योंकि आई वाज एनालाइजिंग कि ये चीजें। फिर मैंने उनका यूट्यूब चैनल भी देखा कि just because they are getting kind of reach on the YouTube हम्म, channels, they all हम्म, sudden turn out to be a brand ambassador, जबकि उनकी भी हाँ, जो फ्लुएंसी कम्युनिकेशन अभी है ना, वो उतनी स्ट्रांग नहीं है कि किसी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर वो हो सके। बट हाँ। ऑनेस्टली मैंने देखा ये तो ऐसा कुछ मतलब ट्राई नहीं किया कि किसी नहीं तो मे अभी बी आप किसी बड़े यूट्यूबर को पकड़ लो जिन्होंने आपकी वीडियो डाली हो और बोलो कि भैया एक वीडियो बना दो मेरे लिए, हम भी एडवर्टीजमेंट करेंगे। नहीं, हमारे हमारे वीडियोस जो 10 के सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर्स डाल रहे हैं और जो 500 सब्सक्राइबर वाले भी डाल रहे हैं, उनको मैं उतना ही महत्व देता हूँ। हाँ, दैट आई एक्सपीरियंस, हाँ, टोटली एक्सपीरियंस। हमें कुछ ब्रांड एम्बेसडर बना के उसमें टैग लगा के दोनों के बीच डिफरेंशिएशन लाना, ये अच्छी नहीं चीज नहीं लगती मुझे। मतलब खुद से भाई दोनों के लिए उतने ही प्यार है। हाँ, ऑनेस्टली, और विच इज अ ग्रेट थिंग, क्योंकि फिर और मतलब हम लोगों ने एक लोगों का भी स्कीम भी ट्रस्ट लाया है। है कि हम लोगों ने एक स्कीम लाई लाया है कि अगर आपके वीडियोस पे 10 के प्लस व्यूज देते हैं तो आपको काइंड ऑफ रिवॉर्ड और कैश प्राइज दिया जाएगा। तो ये उनके लिए भी है जिनका 10,000 सब्सक्राइबर है, और उनके लिए भी है जिनका 5,000 या फिर सॉरी 500 सब्सक्राइबर हो। तो दोनों के लिए सेम है। सही है। एंड डू यू हैव एनी पर्टिकुलर नंबर? अभी अगर आप मैं आपसे पूछूं कि कोई नंबर है कि आज कितने सब मतलब कितना रीच है वेबसाइट पे? वेबसाइट पे इन टर्म्स ऑफ मतलब डेली माइट बी इफ विजिटर्स आई टेक, देखें। मैं इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से पूछता हूँ। कितने स्टूडेंट्स है, ट्यूटर्स अभी कितने स्टूडेंट्स अवेलेबल है मतलब प्लेटफॉर्म पे जिन्होंने पेड सब्सक्रिप्शन ले रखा है? पेड सब्सक्रिप्शन हमारा 400 से ऊपर का है, 400? जिन्होंने पेड पेड सेमेस्टर। और ये चीजें ग्रोथ थोड़ा सा तेज हुई इसी साल में, हमारे जुलाई अगस्त से, हाँ, जब बट से स्टार्टिंग भी तो हम लोग। ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि यू स्टार्टेड सो अर्ली। हाँ, तो तो मतलब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में हम लोग कुछ चीजें फेस कर रहे थे, जैसे ऑटोमेटेड सेशंस बुकिंग वगैरह। जब हाँ। अभी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो या स्काइप पे आपको एक व्हाट्सएप पे मीटिंग लिंक आते होंगे, then वो ज्वाइन करते हो। अभी हम्म। क्या है कि आप ऑटोमेटेड है सारे फीचर्स। इन यू एनी टाइम यू कैन सेलेक्ट द ट्यूटर, यू कैन सेलेक्ट योर टाइमिंग यस। एंड देन यू कैन बुक द सेशन। तो कुछ अभी मैनुअली नहीं इस पे। तो अभी जब से ये ऑटोमेटेड आया है तो नंबर्स और यूजर्स विजिटर्स साइट पे इंक्रीज हो गया है, एंड देन रिपीटेशन भी बढ़ा है कि उनको अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है। सो मतलब मोस्टली आपको लगता है कि जो यूजर्स आ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो हम्म। रिपीटेड स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिन्होंने एक सेशन लिया उसके बाद उन्होंने कंटिन्यू किया है क्या? हाँ, रिपीटेशन का भी हमारे यहाँ अच्छा नंबर्स हैं, एंड कन्वर्जन, क्या बोलते हैं उसको, कन्वर्जन का भी। कन्वर्जन? अगर कन्वर्जन इन द सेंस एक ट्रायल कोई लिया हाँ, है, किसी ने अभी हम ट्रायल लिया फिर वो। 29 का ट्रायल लिया, एंड देन वो आप हमारे सब्सक्रिप्शन पे गए एंड देन वो सब्सक्राइब किए। इनका रेशियो काफी अच्छा है। विच इज अ ग्रेट मतलब थिंग, आई गेस, अ, क्योंकि क्योंकि उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है हमारे तभी वो ट्यूटर आए के साथ, होंगे। अच्छा प्रोडक्ट, तभी वो कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमें अपने प्रोडक्ट पे काफी कॉन्फिडेंस है। जब से हम लोग एग्रेसिव मार्केटिंग में आ गए, तो
हमें लग रहा है कि एक अच्छा खेल जाएंगे यहाँ। सो आई गेस वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, हमारे पास 2-4 मिनट ही बचे होंगे, क्योंकि हमने बोला बोला भी था कि 30 मिनट्स का ही रखेंगे। बट मुझे ये पूछना है कि सबसे पहले तो एक क्वेश्चन मेरे मेरे को पर्सनल तौर पे पूछना है कि हम्म। बिहार में ही हो अभी, शिफ्ट करने का नहीं सोच रहे कि चलो अभी अभी तो फाउंडर हो गए, अभी तो कहीं बड़ी सिटी में शिफ्ट कर जाते हैं? नहीं भाई, आपको अपने दुकान की, अपने बिजनेस रूट्स। की, अपने रूट्स पे लगे रहने चाहिए। आप अपने को काफी ऊंचे स्तर पे देखोगे तो काफी सारी गलती कर बैठोगे। आपको हाँ। अगर अपने छोटे काम के में भी माहिर होनी चाहिए, उनके भी क्योंकि कोई भी एक फाउंडर जो बनता है ना, वो आई मीन स्टार्ट में सारी चीजें खुद करता है, उनके पास सारी चीजों का नॉलेज होता है। देन हम हमेशा हम्बल होता है, डाउन टू अर्थ होता है। इनका काफी सारा बेनिफिट्स भी होता है, अच्छे कई लोगों को कनेक्ट कर जाते हो आप। तो हम हमें हमारी कॉलेज चल रही है अभी, इट्स इट्स आवर फाइनल ईयर। 6-7 महीने और बचे हैं। एंड एंड देन आफ्टर दैट विल बी स्विचिंग टू लाइक सम बिग सिटी। बिग सिटीज, जहाँ पे हाँ, विच हमें इज अच्छा इन्वायरमेंट मिलो, विच हम ए लोग ग्रेट फुल थिंग, टाइम क्योंकि उसी पे रिसोर्सेज करें। भी तो मिलेंगे ना। हाँ। पॉइंट वही है, रिसोर्सेज भी मिलेंगे। आपके लिए भी डिफिकल्ट होता होगा कि अभी वहां से मैनेज करना काफी प्रॉब्लम आ रही होगी, कुछ चीजें तो अ, आती होंगी चैलेंजेस। हाँ, एक चीज है, तो आप अगर किसी बड़े सिटी में रहते हो, अभी मैं मुजफ्फरपुर बिहार में हूँ, क्योंकि हमारा कॉलेज है। 6-7 महीने बाद मैं अगर किसी अच्छे सिटी में जाऊंगा, तो नेटवर्किंग बढ़ती है आपकी, आपके बिजनेस कनेक्शंस बढ़ते हैं। और नेटवर्क इज नेटवर्थ नाउ डेज, ये हाँ, कहा गया है, सही बात है। ग्रेट टैगलाइन, नेटवर्क इज अ नेटवर्क। सो तो कॉलेज एंड होने के बाद तो किसी अच्छे सिटी, बेंगलोर हो गया, पुणे हो गया, नोएडा हो गया, तो किसी स्टार्टअप हब में एक जगह चले जाना। सो आई गेस हम अब सेशन के एंड टू एंड में हैं। आप आपको मतलब आई जस्ट वांट टू से कि मेरे एंड से क्या एक्सपीरियंस, आई जस्ट वांट टू से कि मैं भी एक स्टार्टिंग में मैंने भी एज अ ट्यूटर ही ज्वाइन किया था। और अभी तो मैं आई नो यू, सो आई आस्क्ड यू कि अभी आप आके आपने वेबसाइट के बारे में कुछ बताओ, विच इज जिससे लोग भी समझ पाए। बट एज अ ट्यूटर मुझे लगता है कि इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, क्योंकि जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, देयर आर टू एस्पेक्ट विच आई ऑलरेडी मेंशन। वन, कि आपको जो ट्विटर जब आप जाओगे ना, तो यहाँ पे जो आपको टीचर्स मिलेंगे, आई कॉल देम टीचर्स, यहाँ पे कोई भी ना स्पीकर या वो नहीं है, क्योंकि वो आपको समझाएंगे उस लेवल का कि आपको छोटी छोटी गलतियां पॉइंट आउट करेंगे। ऐसा नहीं है कि कॉन्वर्सेशन चल रही है वे नोट भी करते रहते हैं। तो काफी चीजें ना आपको वहां पे पॉइंट ऐसे मिलते हैं ना कि आपको बाद में समझ आता है कि यार ये तो इम्प्रूव करना चाहिए। एंड हम्म। सेकेंड, आई गेस इट्स अ ग्रेट प्राइस। तो जिसको भी करना है तो वो तो सीधे हाँ। सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, मैं भी लेने वाला हूँ और हम्म। एक्सटेंड करने वाला हूँ आई गेस। आप हम्म। बताओ, आपको क्लोजर कुछ बताना चाहोगे इंग्लिश यारी के बारे में, क्लोजर स्पीच देना चाहोगे आ, कुछ, जस्ट फ्यू तो वर्ड्स? हम लोग का मेन मोटिव ही इंग्लिश यारी स्टार्ट करने का था, कि कुछ अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल बनाते हैं। तो वही करने की कोशिश में अभी हम लोग हैं एंड कर रहे हैं। और क्वालिटी एजुकेशन जो है ना, कुछ काइंड ऑफ लोगों को ही मिल रहा था, उसी चीज़ को अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल करने की प्रयास है। और मैं ही नहीं, मेरे अलावा कई बड़े बड़े लोग, जैसे कि अभी अमन अमन दर्तवाल का भी कोर्सेज आए थे आईटी जेई के लिए। फिजिक्स वाला का कोर्सेज आया हुआ है, हर चीज, हर आई मीन आईटीज के लिए, यूपीएससी के लिए, एमबीए वगैरह, केट वगैरह के लिए। तो ऐसा ही हमारा भी कुछ प्लान है कि एजुकेशन सेक्टर को अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल बनाया जाए। तो इसको मतलब एक्सटेंड भी करना है, नॉट ओनली इंग्लिश, नॉट ओनली इंग्लिश। और भी इसको ग्रोथ है, उसको अलग एस्पेक्ट्स भी देख रहे हो आप? हाँ, हाँ, हाँ। चलो, तो इट्स आई एजुकेशन गेस। सेक्टर को अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल बनाना ही हमारा मेन मोटिव है। या और ताकि सबको क्वालिटी एजुकेशन मिल हाँ, सके, स्किल्स सबकी इम्प्रूव हो सके। चाहे वो किसी रूरल एरिया में बैठा हुआ व्यक्ति हो जो कि इंग्लिश इम्प्रूव करना हो, या फिर किसी मेट्रो सिटी में वर्किंग और प्रोफेशनल हो जो कि लाइक मी। इंग्लिश सीखी। हाँ। कोई 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 भी इम्प्रूव कर सकता है। आई गेस ये इससे ना एक चीज बड़ी क्लियर हो गई कि लिमिटेड नहीं है कि हमें इंग्लिश से या केवल कॉन्वर्सेशन सेशंस के लिए ही रखना है। आपने जब ये बोला ना कि अभी इसको अदर एस्पेक्ट्स में भी देख रहे हो, कुछ को हम्म। नई चीजें भी ऐड ऑन होंगी, सो आई गेस हाँ। वी विल गोइंग टू बी कनेक्टेड। और
हम भी Mhm. देखते रहेंगे कि क्या क्या नई नई चीजें आती हैं। एंड थैंक यू Mhm. सो मच विकास ज्वाइन करने के लिए। आई गेस इट्स अ ग्रेट वे कि आपने मुझे इतनी चीजें बताई, और सबसे बड़ा मुझे तो तुमसे बात करके इतना इंस्पिरेशन मिलती है, क्योंकि कॉलेज डेज में इतना ग्रो करना ना, हैट्स ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर Mhm. कनेक्टिंग। Same here. Thanks for having this conversation. I love like connecting and talking with people. So it was kind of pleasure meeting with you, bro. श्योर, थैंक यू सो मच। एंड गो प्लीज सब, गो एंड सी इंग्लिश यारी की वेबसाइट पे जाके, एंड मे बी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो जो भी कोई प्रॉब्लम आ रही है अगर कुछ सर्च करने में। आई लेट यू नो गाइज। थैंक यू सो मच विकास, विल कनेक्ट अगेन Same here. someday। Same थैंक here. यू सो मच। Okay.